अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, खैरियत से है? हाँ सली भाई, ठीक-ठाक हो आप? ठीक हो सर? मुस्लिम है अभी तक, छोड़ दिया आपने? सर मैं ट्यूसडे आया था ना, वो मेरे पेज पे हिंदू भाइयों ने तबलीग की थी। अच्छा, अच्छा, फिर फिर आपकी तो हाँ, डिस्कशन हो गई थी ना, आपको तहकीक करने के लिए बोला था ना शायद एडम साहब ने? हाँ मुझे तहकीक करने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि एक बार जो भी मौलाना है मस्जिद का, वो अगर आना हाँ, चाहे हाँ, तो। हाँ। हाँ, लेके आए आप? नहीं सर कहाँ लेके आया हूँ। वो आने क्यों? के लिए मना कर दिया आने के क्या लिए। बोले उन्होंने? पहले तो मैंने स्लेवरी के बारे में बोला तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे स्लेवरी का ज़माना ख़त्म हो गया, अभी हुँ, ऐसा स्लेवरी नहीं चलता है। फिर हुँ। मैं चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करने लगा तो फिर उन्होंने मुझे ज़लील करके भगा दिया। तो क्या समझ में आया फिर आपके? तो फिर मैंने बोला कि आप ऐसे चैनल में जाओगे तो फिर और भी गुस्सा हो गए तो आई डोंट थिंक कि वो मतलब आएँगे या नहीं, दिफ़ा भी कर आपको क्या पाएँगे समझ कि में नहीं आया? वो भी नहीं उससे पता। आपको क्या समझ आया? मेरे को ये समझ में आया कि वो लाइक ही इज़ नॉट क्वालिफाइड इनफ। ओके, तो आप जब क्या सारे ही फ़ायदा? क्वालिफाइड हमारे सामने अगर है ही नहीं, तो सर जवाब कैसे मिलेगा? फिर तो आपको अपनी अक्ल लगानी पड़ेगी। ना और क्या करेंगे सर? अगर नहीं आएगा तो तो हाँ। तो अपनी अकल लगा के फिर आप इस गंदगी से बाहर निकलते हैं? सर एक्चुअली मैं चाइल्ड मैरेज के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा तहकीक कर रहा था। तो उसमें हुँ, कुछ-कुछ पॉइंट्स मुझे मैंने देखा मतलब मैंने आपका थोड़ा मतलब पुराने वीडियोज़ भी देखा। लास्ट टाइम तो हुँ, एकदम नया था तो कुछ कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने आपका हुँ, आपका वीडियोज़ देखा। मैंने जो भी आप चाइल्ड चाइल्ड मैरेज के ऊपर जो भी आपने दलील पेश की है, कुरान से, हुँ, हदीस से, वो भी मैंने देखा। तो वो तो ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसपे मैं मतलब मैंने भी सुन्ना डॉट कॉम से चेक किया, क्रॉस चेक किया कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ खटकाई कि मैं जब लाइक व्हेन आई वाज़ चेकिंग कि मैरिज के लिए जो एज ऑफ कंसेंट है, एज ऑफ कंसेंट वो तो सब जगह अलग-अलग है ना? वो तो मतलब हुँ, अगर मैं देख रहा हूँ कि मतलब आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा कि एज ऑफ कंसेंट हुँ, फॉर मैरेजेस और सेक्स एट हुँ, लीस्ट एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स तो उसमें यूरोप में कुछ-कुछ देश ऐसे कि जर्मनी में जैसे 14 इयर्स आ रहा है। फिर हुँ, कुछ-कुछ देश में मतलब यूएसए के कुछ-कुछ प्रोविंसेस में जैसे कैलिफोर्निया और दूसरे प्रोविंसेस में कुछ अलग है, ईस्टर्न प्रोविंसेस हुँ। में कुछ अलग है। तो ऐसे कोई ठोस ये तो नहीं है कि सर 13 के एज ऑफ पहले कोई भी आपको 13 के पहले कोई भी आपको एज ऑफ कंसेंट यानी तो वो भी तो कम है राइट? एज ऑफ कंसेंट वो भी मिला? तो कम है। नहीं, 13 नहीं, से नहीं, 13 एग्ज़ैक्टली, से पहले है एग्ज़ैक्टली मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर बेयर मिनिमम भी किधर का ले लिया, हालाँकि पूरी दुनिया जो है, वो इससे आगे बढ़ रही है, लॉज़ चेंज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों के बनाए हुए जो लॉज़ होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो ओके। अगर आप बेयर मिनिमम भी ले ले तो भी आपको 14 के नीचे नहीं मिलेगा। ओके, अब आप तो वो बेयर मिनिमम को लेके आप 9 साल को पकड़ ले सर, फिर भी आप दुनियावी जो कवानीन जो बनाए गए हैं या बने थे, फिर भी आप उस तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, वो तो थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन लेकिन मतलब मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह हम्म, एक है, एक जगह कुछ और है। तो आप सोचो कि वो आपने इंसानी जर्मनी में 14 साल में अगर शादी कर लिया तो भाई दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ प्रॉब्लम इन द इंडियन सिस्टम राइट? भाई सो भाई सो भाई भाई हुँ, हुँ, भाई भाई उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया अभी ये ऑलरेडी जवाब दे दिया था लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। भाई देखो, इंसानी कवानीन जो है, जो लोग कानून बनाते हैं, उसमें फ्लॉज़ हो सकते हैं, उसमें गलतियाँ हो सकती है। इसी हुँ, वजह से लोग टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं। अगर कोई करेक्ट। 14 साल रखा हुआ है,
मुझे नहीं लगता जर्मनी में 14 साल जो है वो लीगल एज ऑफ मैरिज है। लेट मी चेक। लीगल लीगल नहीं एज नहीं नहीं, ऑफ लीगल एज नहीं, वो मैरिज। कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट लिखिए, एज ऑफ कंसेंट फॉर सर सेक्स। मैरिज का एज जो है जर्मनी का 18 है सर। नहीं नहीं नहीं, एज ऑफ कंसेंट बोल रहा हूँ सर, एज एज ऑफ ऑफ कंसेंट कंसेंट लिखिए। किस चीज का है? सेक्स सेक्स। ओके, लीगल एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स इन जर्मनी। ओके, ठीक है, 14 है वो। अच्छा, उसकी भी मेरे को ये वजह लगती है कि अच्छा इसमें भी क्या है, इफ समवन ओवर 21 exploits a 14 to 15 year old's lack of capacity for sexual self determination, they can be convicted। अब ये देखो, पावर ऑफ पोजीशन, मतलब अगर वो पावर ऑफ पोजीशन में 21 भी है के वो भी प्रॉब्लम ऊपर, है। हाँ, और देखो इसमें भी है कि 21 के ऊपर अगर वो 14-15 साल के बच्चों के साथ या अडल्ट के साथ 14-15 इयर्स की उम्र वाले के साथ अगर वो कर रहा है तो ही कैन बी कन्विक्टेड, है ना। तो ये भाई बहुत गेम है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंसानों के कानून में फ्लॉज हो सकते हैं। जो अल्लाह का कानून जो है उसमें तो गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। और मैं बैर मिनिमम भी लू 14 ईयर तक, तो फिर भी एक लड़की जो है या एक लड़का जो है वो एक अच्छी खासी एज तक पहुंच गया है, या उसका बिल्डअप जो है अभी थोड़ा बढ़ गया है। 9 साल की बच्ची आप ले लीजिए और उसको 14 साल की बच्ची से आप कंपेयर कर दीजिए, देर इज अ ह्यूज 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 डिफरेंस यू विल सी। मानते हैं आप इस बात को? सर मैं एक्चुअली मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, मतलब मैं जो बोलने की आपकी कोशिश बात कर के रहा भी हूँ कि 2024 का ये रूल है, राइट। सो 2024 में अगर जर्मनी में ऐसे रूल हो सकता है, तो फिर 1400 साल पहले ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाई वी आर लाइक क्योंकि क्रिटिसाइजिंग द मैरिज ऑफ मैं बताता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं बताता और हूँ मैं आयशा रजी बताता अल्लाह हूँ मैं बताता हूँ। देखो, फिर से मैं पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जर्मनी का रूल जो है वो अभी रूल है, वो आगे जाके चेंज हो सकता है। चेंज हुए या नहीं हुए दुनिया के कानून? चाइल्ड हाँ, मैरिज पहले अलाउड था, अभी चेंज हो चेंज हुआ सकता ना, है, हाँ हो है ना। सकता है। जब जर्मनी वाले लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई ये कायदा गलत है, वो चेंज कर देंगे। अब आपका सवाल ये है कि आप अल्लाह पर और उसके रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि अल्लाह अल्लाह इंसान तो नहीं है ना, अल्लाह नहीं इंसान है, नहीं उसके कानून में गलती तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी नहीं चाहिए। उसका जो भेजा हुआ रसूल है जिसको बेस्ट रोल मॉडल कहा जा रहा है, उससे ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिसको कोई भी जमाने में गलत समझा जाए। यानी मिसाल के तौर पे अगर रसूलुल्लाह जो है वो 21 या 22 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं, कोई भी जमाने में उस पर सवाल उठाया जाएगा? नहीं नहीं। तो अब मुझे बताइए भाई, मैं तो 21 फिर भी ज्यादा बोल दिया कि अगर 21 करते तो कोई सवाल कोई भी जमाने में नहीं उठा सकता था, लेकिन एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं सर, मैं थिंक मैं अबाउट इट। वो मैं भी मैं मैं वो भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। वो भी वो भी कि आप इस कानून को और इस रसूल को कयामत तक के लिए बेस्ट रोल मॉडल मान रहे हैं। प्रॉब्लम तो और आ जाता है, अगर उसको सिर्फ 1400 साल पहले के लिए रखा जाता तो भी समझ में आता। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम कि यहां पे आप देखिएगा जो जर्मनी का आपने बताया उसमें कहा कि 21 के ऊपर अगर कोई कर रहा है तो इट कैन कम अंडर एक्सप्लॉयटेशन एंड ही कैन बी कन्विक्टेड। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे जो आदमी है ही इज 55 ईयर्स ओल्ड। बच्चे जो है वो हो सकता है कि बच्चे बच्चे जो है जवानी का जोश चल रहा है अभी, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, दे कैन गेट इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, पॉसिबल। लेकिन एक 55 साल का इंसान, उसको तो मालूम है ना कि ये 9 साल की बच्ची है, शी कैन नॉट टेक डिसीजन। मोहम्मद इमरान साहब, आप समझ रहे हैं? तो आप चाहे हाँ जर्मनी को लाए या किसी को भी लाए, यू कैन नॉट मैच विथ व्हाट मोहम्मद साहब हैज डन।
लो जी, आई वो एम बैक 55 सर। साल के। यस यस एडम साहब। सॉरी, मैं सुन नहीं रहा था, मैंने सिर्फ बताया कि मैं वापस आ गया हूँ, आप कंटिन्यू रखें। हाँ नहीं भाई, भाई वो लास्ट टाइम आए थे, वो फेसबुक वाले जिनके पोस्ट में हिंदू हजरात जो है वो तबलीग कर रहे थे हमारे नाम की, तो आपने इनको बहुत सारी चीज बताई थी और मुल्ला मौलवी को लाने के लिए कहा था। ये गए थे भाई, हाँ लेकिन इनके इनके मौलाना ने इनको भगा दिया हाँ, जब यही इन्होंने कहा था ना चाइल्ड इन्हें, मैरिज साहिल के साहब ऊपर यही कहा। कहा था हमने इन्हें कि वो मौलाना बात नहीं करेंगे, वो भगा देंगे आपको। एग्जैक्टली exactly। तो भाई को समझ में आया, लेकिन भाई का भी डाउट ये है कि भाई हम्म कह रहे हैं कि मैं जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज की तारीख में भी अगर दुनिया के कवानीन को देख रहा हूं तो जर्मनी में हम्म जो एज ऑफ कंसेंट है फॉर सेक्स, हम्म, एज ऑफ लीगल एज ऑफ मैरिज जो है वो 18 है, लेकिन एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स इज 14 ईयर्स। तो बिल्कुल ठीक मैंने है। इनको कहा, हाँ मैं इनको वही अभी समझा रहा था कि सबसे पहली बात तो ये इंसानों के कानून है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। प्लस 9 ईयर्स और 14 ईयर्स में जमीन आसमान का फर्क है। प्लस जर्मनी के ही कानून में अगर 21 के ऊपर वाला जो है वो कोई 14 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है तो इट कैन कम अंडर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ही कैन बी कन्विक्टेड। सर वो और तीसरी वो चीज, पेडोफिलिया, हाँ सिंपल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं, पेडोफिलिया में आता है और वो जेल में चला जाएगा। तो बेसिकली एग्जैक्टली जब ये हम लास्ट टाइम इनसे बात कर रहे थे, ये बात मैंने इन्हें बताई थी कि मैं बच्चों के साथ शादी को रिजेक्ट कर ही नहीं रहा, मैं पेडोफाइल को रिजेक्ट कर रहा हूं, नंबर वन। और जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया कि बात यह है कि जर्मनी के कानून को पूरी दुनिया के जर्मन्स उसको अथॉरिटेटिव नहीं मानते। हम्म जर्मनी के कानून में इवन जर्मन बोलते हैं यार ये कानून सही नहीं है, हमने से चेंज करना है, कानून सही नहीं है, हमने से चेंज करना है, और वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है। चेंज होता इस है, इंसानी कानून है वो। इंसानी कानून है। इस्लाम का मसला ये है कि जो हार्ड रिटन फैक्ट्स है वो कभी चेंज नहीं हो सकते, नंबर वन। नंबर टू, ये खाली जर्मनी की बात क्यों करते हैं, ये कनाडा की बात कर लें, कनाडा में रूल्स इंडिया चेंज की किए बात कर ले, इन्होंने। अमेरिका की बात इंडिया की कर लें, बात कर ले। इंडिया की बात कर ले, अमेरिका में रूल्स चेंज किए। एक जमाना था अमेरिका में हर स्टेट में अलाउड था, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप एक बुढ़े बाबे की 9 साल की बच्ची के साथ शादी करा रहे हैं जिस वक्त ये एज ऑफ सारे कंसेंट पॉइंट्स नहीं एडम है। साहब, मैंने ये सारे पॉइंट्स रख दिया। आपने जो पॉइंट रखा वो भी मैंने अपने अंदाज में रख दिया। भाई से पूछ लीजिए कि इनका आगे का क्या है, आप ही पूछिए। चलें आगे का भाई बता दें, लेकिन हाँ जी बातें इमरान सारी भाई। सेम है हमारी, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। हम्म सर लेकिन मैं वही साहिल भाई को बोल रहा था जब एडम भाई आप नहीं थे कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही बोलने का कोशिश कर रहा था कि अगर इन द प्रेजेंट एज ऑल्सो आप प्रोग्रेसिव कंट्री में अगर ऐसा रूल है तो 1400 साल पहले ऐसा रूल क्यों नहीं हो नहीं, सकता है सेम और नहीं है क्यों। सर, सेम नहीं है ना, सेम नहीं है। आप प्रोग्रेसिव कंट्रीज में ये सेम नहीं है, वो इसलिए है कि जी 14-15 साल का बच्चा अपनी क्लास फेलो के साथ सेक्स कर रहा है तो उसको जेल में नहीं डाल रहे। आप इस चीज को समझें, वो क्या कह रहे हैं, बच्चे बच्चों के साथ क्लासरूम में अगर सेक्स कर रहे हैं तो उनको जेल नहीं डाल रहे। लेकिन अगर 25-30 साल का बंदा, जवान मेच्योर बंदा 14-15 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेगा तो उसको जेल में डाल रहे हैं। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। देखो मतलब पाकिस्तान में ये दैट होता है, कम्स इन पेडोफिलिया आप बोल रहे हो। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, ओके। पेडोफिलिया होता है कि अंडर एज लड़की के साथ उससे मेरा ख्याल है 6 साल बड़े बंदे का सेक्स करना, ठीक है, वो पेडोफिलिया के अंदर है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था मैं चाइल्ड मैरिज को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिजेक्टिंग चाइल्ड मैरिजेस, उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं पेडोफिलिया को। टू डिफरेंट चीजें, टू डिफरेंट चीजें। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं इस चीज को रिजेक्ट ही नहीं कर रहा कि आपके दादा दादी छोटी उम्र के होंगे, उन्होंने शादी की होगी, इस चीज को मैं रिजेक्ट कर ही नहीं रहा। वो दोनों ही छोटी उम्र के थे, यानी कि अच्छा। पुराने जमानों में होता था 14-15 साल के लड़की की 16-18 साल के लड़के के साथ सो ऑन एंड सो फोर्थ शादी कर दी जाती थी, और ये पुराने जमाने में छोटी उम्र में शादी होती थी, तो उसको रिजेक्ट कर ही नहीं रहे हम पेडोफिलिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं बात बताता हूँ, यूरोप में एक बादशाह था, मेरे ख्याल में किंग रिचर्ड द फोर्थ था या थर्ड था, मुझे अब याद नहीं है, किसी को चेक करके बताना पड़ेगा।
उसने एक छोटी बच्ची के साथ शादी की थी फ्रांस के साथ दोस्ती और इल्हाक रखने के लिए। ठीक है कि जी फ्रांस जो है ना वो इंग्लैंड का साथी ही रहे, उन्होंने कोई फ्रांसीसी छोटी बच्ची के साथ शादी की थी। भाई पूरी दुनिया, फ्रांस भी उसे थू थू करता था, इंग्लैंड भी उसको थू थू करता था, हालांकि वो शादी हुई थी इल्हाक रखने के लिए। और वो बाबा था मेरे ख्याल में 60 इयर्स का, बच्ची थी मेरे ख्याल से कोई 9 साल की 8 साल की, समथिंग लाइक दैट, विच इज लाइक सिमिलर स्टेटमेंट ऑफ मोहम्मद एंड आयशा। पूरी दुनिया उसको थू थू करती है, उस वक्त भी करती थी, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे क्योंकि वो बादशाह था इंग्लैंड का। ठीक है, वो इंग्लैंड का बादशाह था, लिहाजा उसे कुछ कह नहीं सकते थे। यही सेम बात है मोहम्मद की कि उसने 9 साल की बच्ची के साथ शादी की, चाहे उसने इल्हाक रखने के लिए की, हालांकि यहां पे किसी मुल्क के साथ इल्हाक रखने वाली बात भी नहीं है, चाहे किसी भी रीजन पे की है, बात यह है कि वो सेक्सुअल प्रेडिटर में ही आएगा और किसी चीज में नहीं आएगा। रिचर्ड द फोर है जी, थैंक यू सो वेरी मच, किंग रिचर्ड द फोर्थ है। ठीक है, ये भाई लोगों ने दे दिया, हमारे लोग बड़े अकलमंद है इस मामले में। तो रिचर्ड द फोर्थ है, उसने की तो, लेकिन उसको उसकी कौम उस वक्त भी थू कर रही थी, आज भी थू करती है। लेकिन वंस अगेन रिचर्ड द फोर्थ जो है वो कोई नबी नहीं था, उसने एक बुराई की, एक पुट्ठा काम किया, एक गलत काम किया, एक एक वाहियाती की, उसकी बेस के ऊपर कोई उसको अच्छा शख्स नहीं कहता। आप मोहम्मद को नबी बना के बैठे हैं यार, इस तरह के काम करने वाले को। लेकिन सर अभी जो फिलहाल जो 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 मुस्लिम्स है, लेकिन वो तो ऐसे 9 साल के बच्ची को मैरी नहीं करते हैं ना, वो तो किसने क्या नहीं करते सर, देखिए किसने क्या नहीं करते। इंडिया में देखिए तो नहीं जहां पे होता। करना, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इराक में भी होता है, ईरान में भी होता है। इराक में तो अभी रिसेंटली इन्होंने 9 साल के साथ बच्ची की शादी को कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउ कर दिया। ठीक है, ईरान में हमेशा से अलाउड था, पाकिस्तान में हमेशा से अलाउड है, पाकिस्तान में रोक ही नहीं सके, उन्होंने छोटी उम्र की बच्चियों की शादी के ऊपर बंदी लगाई थी, लग ही नहीं सकी, मुल्ले मौलवी खड़े हो गए थे। ठीक है, अच्छा इंडिया में अगर नहीं होता तो वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि इंडिया में सेक्युलर लॉ है, जिसकी बेस पे अगर किया जाएगा तो कोई भी उसको जाके चैलेंज कर सकता कोर्ट में, वो बंदे को जेल हो जाएगी। इस वजह से इंडिया में नहीं होता, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री जहां पे सेक्युलर लॉज है। वरना वरना जहां पे ये लॉ में अलाउड है, लीगल है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर अभी 2018 की बात है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या इजिप्ट के अंदर एक लड़की 13 साल की थी, उसकी शादी हुई एक बंदे के साथ, उसने पहली रात को उसके साथ सेक्स किया और उस लड़की को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई एंड शी डाइड। 3 दिन अस्पताल में रही है, उसके बाद मर गई है वो, विद इन 3 days शी डाइड। क्यों भाई? क्योंकि इस्लाम इस चीज को अलाउ कर रहा है, आपको करने दे रहा है। क्योंकि अगर देखे ना, आप 35 साल का बंदा था, इतने बड़े बंदे के साथ अगर करा देंगे भाई, अभी वही 13 साल की बच्ची 14 साल के लड़के से करती, कुछ ऐसा ना होता उसे। क्योंकि आपको पता है जब आप 14 साल के थे, आपका उज़्वे तनासुल भी उसी उम्र के हिसाब का था, और दूसरी बात, आपको लड़की के पास जाते ही कड़िच हो जाना है 30 सेकंड में, क्योंकि आप उस आपकी एज ग्रुप के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी बढ़ती है। वो पता नहीं कितनी लड़कियां हंडा चुका हुआ है, उसने मार दिया बच्ची। अब मुझे बताएं कि किस तरीके से लीगल है, किस तरीके से अलाउ हो सकता है। तो सर जो ये जो अपने इधर जो भी रूल्स होते हैं, जो भी होता है, जैसे आपने बोला ईरान, इराक, तो ये नबी के सुन्नत फॉलो करके होता, मतलब हो रहा है कि कुछ शरा में है, शरिया में है, सर इसीलिए हो रहा है? सुन्नत और शरा है ना, दोनों ही है। शरा में भी है, सुन्नत में भी है, और उसमें भी है, हर हर लिहाज से। ये देखिए अल जजीरा का, CNN का डिफरेंट आर्टिकल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास ले आता हूँ। ये देखें, ये अल जजीरा का है, ये देखें। 8 years old Yemeni girl died of internal bleeding on her wedding night after marrying a man 5 times her age। 5 दफा बड़े बंदे के साथ शादी हुई है। 8 साल की बच्ची की 40 साल के बंदे के साथ शादी हुई है। मोहम्मद 53 साल का था, 9 साल में उसने किया था। 53 साल और 9 साल। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 8 साल और
40 साल, ठीक है, गेम तो तकरीबन सेट है, 19-20 के फर्क से सेम है। फिर ये 13 साल की भी है कोई एक, मुझे वो 13 साल वाला आर्टिकल किधर गया, वो भी है कि वो डाई कर गई थी ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भाई बात ये है कि आप इस चीज को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये इस्लाम ने इसको लीगल कर दिया हुआ है, शरा के अंदर भी लिखा हुआ है, मोहम्मद ने भी किया है और कुरान भी अलाउ करता है। तो इसको जस्टिफाई करना तो दूर की बात सर, आप इसके ऊपर कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं, इफ दिस टॉपिक इज होल्डिंग हिम टू ड्रॉप हिज फेथ आई फील सॉरी फॉर हिम, एंड दैट इज ट्रू। नहीं, आई डोंट सपोर्ट इट। मैंने तो पहले आके ही बोल दिया था कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई भी नहीं ऐसे कर रहा हूँ। बुरे इंसान को आप नबी कैसे मान सकते हैं सर, जिसने ऐसी हरकत की जो कि कुरान कहता है कि ये बेहतरीन नमूना है आप लोगों के लिए, मोहम्मद एक बेहतरीन नमूना है। वो बेहतरीन नमूने ने ऐसी बुरी हरकत की और उस नमूने को देख के आज भी लोग ये बुरी हरकतें करते हैं, तो सर आप फिर ऐसे नमूने को नमूना क्यों मानते हैं? छोड़ दें उसको। जो आपने बताया वो तो सही है, मतलब इट कैन नॉट बी डिफेंडेड। क्या बोलूं मैं। खाली ये चीज नहीं सर, आप किसी भी चीज को उठा लें मोहम्मद साहब की, देखिए डाकू था मोहम्मद, आपको भी पता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, बदर भी हुई कि इससे से 5 डाके मारे उसने, तो बदर के बाद ओहद के दरमियान में उसने 4 और डाके मारे, के 4 डाके मारे और 3 इलाकों पे उसने हमला किया। ओहद के बाद खंदक के दरमियान में इसने फिर 3-4 और डाके मारे और कई इलाकों में हमला किया। खंदक अभी खत्म हुई थी, लोग गए ही थे कि मोहम्मद ने कहा था असर की नमाज जो है ना हमने बनु कुरैजा में ही जाके पढ़नी है, हमने आज ही बनु कुरैजा को खत्म करना है। वहां गया और बनु कुरैजा को खत्म किया इसने, हर मर्द को उसने उसी रात को कत्ल किया, खत्म किया, उनकी बच्चियों को अपने लोगों में बांटा, अपने लोगों में बांटा, और 700 से 1400 लोगों को एक ही रात में उसने खत्म किया। ये आपकी तफसीर के अंदर रेफरेंसेस के अंदर लिखे हुए हैं। इतना बड़ा डाकू, चोर, लुटेरा, कत्ल करने वाला, लेकिन अपना स्लेव ट्रेडर। मुफ्ती मौलवी हमेशा बोलते हैं कि ये डिफेंस में किया था बदर का जंग जो भी है, यार और बदर आपने डिफेंस किया था, लेकिन बदर हुआ क्यों था? क्योंकि उनके काफिलों पे हमले कर रहे थे, डाके डाल रहे थे। भाई अगर मैं आपके इलाके से के पे जाने वाले या वहां से निकलने वाले सब काफिलों पे हमले करूं, डाके डालूं, तो क्या आप फाइनली मेरे ऊपर हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? बताएं ना सर। तो आप बोल रहे हो कि दैट इज सेल्फ डिफेंस। दोबारा से आते हैं, इट उल्टा। इज नॉट सेल्फ डिफेंस, इट वाज नॉट सेल्फ डिफेंस। वापस आते हैं। समझा नहीं मैं। अगर मैं सपोज करें आप रहते हैं मुंबई में, ठीक है, और मैं रहता हूं लेट्स से पूना में, ठीक है, हम्म, हर वो काफिला जो मुंबई जा रहा है, जो कि मुंबई वालों का काफिला है, अगर मैं आपके काफिले यानी तिजारती मान यानी कि जो बस वो अपना ट्रक जा रहे हैं जिसमें आपकी ट्रेडिंग का सामान पड़ा है, मैं उसके ऊपर हमले करना शुरू कर दूं, उनको लूटना शुरू कर दूं, तो क्या आप पूना में मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे? तो आप बोल रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ डाके डाले थे? एग्जैक्टली आप कहाँ सूरह पे लिखा है बकरा ये? की सर हर जगह पे ये देखें, पहले लाइफ ऑफ मोहम्मद देख लें, ठीक है, ये देखिएगा बदर क्यों हुई थी, बदर क्यों हुई थी उसके असबाब है। एक स्ट्रीम हमने की थी बदर की इस चैनल के ऊपर भी, उसमें हमने तफसीरों से भी दिखाया था, मैं तफसीर भी चलाया तो कोई मसला नहीं है। बदर क्यों हुई थी ये देखिए, बदर इसलिए हुई थी, ये देखें कि बदर से पहले आपके नबी ने फर्स्ट रेड की वदान के ऊपर, काफिले ने रास्ता बदल लिया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि आप भी पढ़ सके। फर्स्ट रेड थी वदान के ऊपर, काफिले वालों को पता लग गया, उन्होंने रास्ता बदल लिया। दूसरी हमजा के थ्रू उसने रेड कराई थी कोस्ट के ऊपर। तीसरी रेड हुई थी बवात के ऊपर। चौथी हुई थी उशैरा के ऊपर। पांचवी हुई थी अल करार के ऊपर। छठी हुई थी सफवान के ऊपर। सफवान वाली जो रेड है वो, उसमें आपने ना सिर्फ ये कि काफिला लूटा, बल्कि उनके लोगों को गुलाम बना के आप मक्का भी कैदी भी मदीना भी बना ले आए, लिया। कैदी भी बना लिया। उसके बाद बदर उन्होंने फाइनली किया था, उन्होंने कहा यार क्या बकवास यार, बार बार हम हमारे इलाके से निकल तो गया है लेकिन हमारे ऊपर अटैक करना नहीं छोड़ रहा साला।
तो बदर के पीछे अगर आप देखते हैं तो 5 काफले लूटे भाई। आपका नबी लुटेरा था, काफला चोर, लुटेरा, डाकू, आपको बताया ही नहीं जाता। किसकी किताब है सर, लाइफ सर ऑफ ये मोहम्मद? सर आप किसी को भी पढ़ लें। बाय द वे इब्ने इसहाक की सबसे पहली सीरा है, ओल्डेस्ट सीरा, ओल्डेस्ट लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय इब्ने इसहाक है। आपने इसको नहीं पढ़ना, आप उसको पढ़ लें, अपना तारीख तिबरी पढ़ लें। तबरी, तबरी, तारीख तबरी पढ़ लें। तारीख तिबरी नहीं पढ़ना चाहते, आप तफसीर पढ़ लें सूरह बकरा की। देखिए आप किसी भी जगह पे जाके पढ़ लें, आप इब्ने कसीर की सीरा पढ़ लें, वो आपको बता देगा। सब जगह मिलेगा। आप चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 217, ठीक है, उसकी तफसीर इब्ने कसीर पढ़ लें, वो बता देगा। कुर्तबी पढ़ लें, वो बता देगा। यानी आप कुछ भी पढ़ लें, आपको पता लगेगा कि आपका नबी एक डाकू था। मैं आपको वो भी दिखाते हैं, देखें ये इब्ने इसहाक है, तिबरी दिखाता हूं आपको। ये देखें तिबरी में भी अगर देखते हैं आप, ये देखें, ये तिबरी के अंदर आ गया, ये अब तिबरी आ गया, ये वॉल्यूम नंबर 6 है उसका, इंग्लिश वाला 7 है, सॉरी वॉल्यूम नंबर 7 है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी रेड्स नजर आएंगी। उन रेड्स की वजह से बदर हमला इस वजह से हुआ था कि आप के जो नबी हैं वो काफिरों के ऊपर हमले कर रहे थे, उनके काफले लूट रहे थे बिला वजह, बिला वजह उनके काफले लूट रहे हैं। अच्छा मुसलमान जब हमने इस चैनल पे स्ट्रीम की थी ना, वो आके हमें ये कहते हैं यार वो उनको उनके शहर से निकाला था इसलिए वो उनके काफले लूट रहे थे। भाई ये क्या बात हुई? निकाला तो नहीं था, आपके नबी खुद निकले थे, वरना 13 साल तक वहां पे थे। उन्होंने कहा था यार तुम हमारे खुदाओं को कुछ नहीं कहो, हम तुम्हारे खुदा को कुछ नहीं कहते। लेकिन मोहम्मद कहता था नहीं तुम्हारे खुदा गलत है, मेरा खुदा सिर्फ सही है। वो कहते थे कि यार हमें अपने साथ रहने दो, हमें भी जीने दो, तुम भी जियो, मिलके जीते हैं, क्या मसला है। ये देखें, एक्सपीडिशन लेड बाय हमजा, एक्सपीडिशन लेड बाय उबैदा, एक्सपीडिशन लेड बाय अबी वकास, एक्सपीडिशन लेड बाय मोहम्मद बिन अव्वा। फर्दर डिटेल्स ऑन अबाउट द एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन लेड बाय मोहम्मद। फिर एक्सपीडिशन अफेयर ऑफ अबू कैस। फिर कहीं जाके बदर हो रही है भाई। आप देखें बदर यहां पे हो रही है, ये बदर है। बदर से पहले आपके नबी ये देखें कितनी जंगें लड़वा चुके हुए हैं। देखें इस्लाम के अंदर कुछ जंगें होती है जिनके आप कहते हैं गजवे। गजवे वो हैं जिनमें मोहम्मद ने खुद शमूलियत की, ठीक है, उनको कहते हैं गजवात, ठीक है। फिर होती हैं सुरायाज। सुरायाज वो होती हैं जिनमें मोहम्मद खुद नहीं गया बल्कि किसी और बंदे को कमांडर इन चीफ के तौर पे उसने बंदे भेजा है। अब ये हमजा को कमांडर इन चीफ बना के भेजा, उबैदुल्लाह को कमांडर चीफ बना के भेजा, अभी वकास, ये सारी की सारी जंगें ये देखें, ये दिखा रहे हैं। ये देखें अगर पेज नंबर 10 पे मैं जाता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक सेकेंड। ये 11 आ गया, हम 10 से शुरू करते हैं ना। ये देखिए सारी जंगें हैं, ये बैटल कैरियर है आपके नबी के भाई। ये देखें, ये देखें कौन सी है ये? नहीं तो मैरिज आ गई, मैरिज आयशा की मैरिज, 4 जंगों के बाद मैरिज की थी आपके नबी ने आयशा से। और ये कौन सा पेज आया? ये भी 15 आ गया, एक सेकेंड, 10 पे जाना है हमने। क्या हो रहा है यार ये? अच्छा नहीं वो नीचे है, ओके वो नीचे है, वो ये वाले सोर्सेस नहीं है, फॉरवर्ड है, नीचे आते हैं। किधर है? एक सेकेंड। तो भाई आपके नबी काफले लूट रहे हैं, काफलों पे काफले लूट रहे हैं, तो भाई लोग क्यों ना उनको फिर बाद में उनके ऊपर अटैक करें। तो बदर हुआ है इस वजह से क्योंकि आप काफलों पे काफले लूट रहे हैं। ये देखें ये आ गया आपके पास मुस्लिम ब्रॉड टू मदीना बर्थ, अच्छा 10वां नंबर पेज ही आ गया। ये देखें एक्सपीडिशन लेड बाय हमजा, ये पढ़ें। Al-Waqidi arrested that in the year of Ramadan, 7th month of Fulana Fulana, messenger entrusted a white banner to Hamza bin Abdul Muttalib with the command of 30 men of the immigrant, 30 बंदे माइग्रेशन के, aim to intercept the caravan of Quraysh, ताकि कुरैश के कारवान लूटा जा सके। हेलो, हाँ थोड़ा रुक जाओ, एडम साहब म्यूट हुए हैं। जी भाई, तो हाँ जी सॉरी सॉरी, हाँ मैं आ गया, सॉरी। ये सारे बता देते हैं आपको। ये एक ये हुआ, ठीक है। फिर एक्सपीडिशन लेड बाय उबैदुल्लाह, मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने इंटरेस्ट किया वाइट बैनर उबैदुल्लाह को। इस बैनर के अंदर उसने मार्च का ऑर्डर दिया और कहा कि जाओ, इस ही रीच द पास ऑफ मार्च वेयर नियर जुफा ही हर्ड 60 इमिग्रेंट्स विदाउट अ सिंगल अंसार। फिर अगली एक्सपीडिशन क्या कर रहे हैं सारे, ये काफले लूट रहे हैं, कारवान लुटेरा था, काफले चोर,
काफिला लूट, फिर उसके बाद ये अगली, फिर उसके बाद अगली, फिर उसके बाद अगली। ये आप जिस मर्जी सीरा से पढ़ ले मेरी जान, यू डोंट हैव टू। इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या होता है कि जाओ वहां पे बैठ जाओ, इस जगह से निकल रहा है, हमला कर देना और लूट लेना। तो भाई आप खुद सोचें, एक लुटेरे नबी को, एक लुटेरे शख्स को आप नबी कहते हैं, जो लुटेरा है, डाकू है। साहिल साहब, वो इंडिया में एक डाकू था बड़ा फेमस, क्या नाम था उसका? जो वो उस फिल्म में भी था फिल्म जिसमें का तो अमिताभ गब्बर बच्चन, सिंह है, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह। ये आपके नबी गब्बर सिंह की तरह डाके डालते थे। अब मुझे बताएं, गब्बर सिंह को आप नबी कह सकते हैं? सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? पूछे सर। तो ये सब आपने पढ़ा है? पहले आप लोग मुस्लिम थे, फिर आप एक्स मुस्लिम बन गए ये सब पढ़ के? जी सर। सर इतना पढ़ने के बाद कौन कौन एक समझदार इंसान जो इंसानियत को तरजीह देता है, वो कैसे मुसलमान रह सकता है? आप खुद बताइए। लेकिन आप बोल रहे हो कि मतलब ठीक है, जो भी आपने अपने 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 दिखा है वो तो मतलब नॉट जस्टिफाइबल। लेकिन आप किसी, मैं अगर कोई लाइक मुस्लिम स्ट्रीम में चले जाओ, उधर वो इस्लाम के बारे में कुछ अच्छा चीजें बता देंगे। सर अभी देखें, अभी कोई अच्छा अच्छा ही चीज है, ज्यादा। एक सेकंड रुक जाए, अभी एक सेकंड रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। मैं लंबी लंबी कहानियां सुनता नहीं होता। क्यों नहीं सुनता होता? क्योंकि उसकी रीजन ये है, अच्छाई बताते हैं। मुझे बताएं, किस बंदे ने आज तक आपको इन डाकों को जस्टिफाई करके बताया? क्यों नहीं बताते? आपको सिर्फ ये बताएं कि आपको डिसेप्शन में क्यों रखा हुआ है कि जी मोहम्मद ने सिर्फ डिफेंसिव बैटल्स की, और डिफेंसिव बैटल्स में मोहम्मद की 49 बैटल्स में से सिर्फ 3 ही बताते हैं, बदर, ओहद, खंदक, 3 ही बताते हैं, बाकी क्यों नहीं बताते? मुझे सिर्फ सिंपल इस बात का जवाब दे दें कि आज तक किसी दीनियात की किताब में या किसी इस्लामिक चैनल के ऊपर इन डाकों के बारे में क्यों नहीं बताया गया जो बदर से पहले हुए थे, और उन डाकों के बारे में क्यों नहीं बताया गया जो बदर के बाद में हुए थे, और उन डाकों के बारे में क्यों नहीं बताया जो ओहद के बाद हुए थे, और उस डाके के बारे में क्यों नहीं बताया गया जो कि खंदक के बाद हुआ था? क्योंकि मोहम्मद को पता था वहां पे सोना है उनके पास, यहूदियों के पास, और वो सोने के लिए वो बनु कुरैजा में गया था। और मोहम्मद की जो बीवी थी, क्या बीवी थी यार बनु कुरैजा से? कौन सी बीवी उठाई थी इसने साहिल? उसके मियां को इतना मारा था, इतना मारा था सफिया, जिसकी इंतहा कोई नहीं। सफैया, सफिया। उसकी, सफिया की खावंद को इतना मारा था कि बहुत बुरी उससे तरह टॉर्चर किया। सोना ले सके, मगर उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर वो दे देता तो उसकी बीवी भी रुंध जाती। उसकी बीवी रुंधी इसी वजह से नहीं कि सोना उसकी बीवी के पास था, और उसने उस सोने के एवज मोहम्मद से अपनी बार्गेनिंग की थी। मोहम्मद जब सफैया को अपने टेंट में लेके गया था तो शादी करके नहीं लेके गया था। सही मुस्लिम, सही बुखारी, मुत्तफिक अलैह बताती है कि लोग बाहर बैठे वेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं यार मोहम्मद ने सफैया से शादी की है या इसको सेक्स स्लेव के तौर पे लेके गया। तो लोग कह रहे थे कि यार सुबह जब मोहम्मद टेंट से बाहर निकलेगा, अगर इसने सफैया को पर्दा करवाया तो इसकी बीवी है, वरना ये इसकी सेक्स स्लेव है। ये मुसलमान कंपेनियंस कह रहे हैं। क्यों? अब वो टेंट के अंदर क्या हुआ है ये अब आप खुद सोच लें कि सफैया के खावंद ने सोने का राज नहीं खोला, मर गया, टॉर्चर करवा करवा के मर गया, उसने राज नहीं खोला। उसने कहा मैंने अपनी बीवी और अपनी खानदान की बाकी औरतों को अगर मैं बचा सकूं तो बचा लूं। वो बंदा मर गया, उसने सोने का राज नहीं खोला। सफैया को शादी, ऑब्वियसली इसी बात उसने बार्गेन ही किया होगा, यार मुझे शादी कर ले, मुझे अपने इलाके में रहने दे एज ए अपनी बीवी, तो मैं तो ये सोना दे देती हूँ। मेरे जाती तौर पे ख्याल में, ये कुतब में नहीं लिखा, ये मेरा ख्याल है जाती तौर पे, ये कुतब में नहीं लिखा। लेकिन कुतब में ये जरूर लिखा है कि वो उसकी बीवी है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता जब तक सुबह नहीं होती। ओके सर, मैं I'll read all these things and इसे रीड also क्या करना है? नहीं 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 नहीं, अभी भी रीड करना है आपको, सामने बिठा के रीड करा रहे हैं। अब रीड क्या करना है मुझे बताएं। नहीं, आपने आपने जो दिखा है वो ठीक है, मतलब ऐसे कोई और मैं सेक्स उसको स्लेवरी के ऊपर डिफेंस तो नहीं कर ऐसे रहा भी हूँ। आपके पास कोई, भाई सेक्स स्लेवरी का तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है। आयशा के साथ जो ये मामला हुआ वो आपके साथ आपको पता चल गया है।
और आप ये भी कह रहे हैं यू कैन नॉट जस्टिफाई, तो इसमें रहने का सेंस क्या बनता है भाई, और क्या बचता है? लेकिन सर जो भी अभी ये आज देखें, के मुस्लिम्स है वो छोड़े, ये देखें, आज के मुस्लिम्स को आज के मुस्लिम्स हमारे पास आए नहीं ना, तभी तो कहा था। ये देखें, जब सफैया के साथ लड़ाई भी वगैरह वगैरह फतह हो गया, ये वो वगैरह वगैरह, और एक सेकेंड, वी डू नॉट नो वेदर ही हैड मैरिड हर एज ए फ्री वुमन और एज ए स्लेव। मैरिड नहीं है, फिर ये सेकस है। दे सेड इफ द होली प्रॉफिट विल मेक हर वियर वेल, अगर नबी उसको पर्दा कराएगा, then she would be a free woman, and if he would not make her wear veil, then she would be a slave woman. यानी लोगों को पता नहीं है कि मोहम्मद इसको पर्दा कराएगा कि नहीं कराएगा, इसको ले गया है, खेमे में ले गया है। मोहम्मद एक औरत को खेमे में पहले लेके गया, और लोगों को नहीं पता कि ये इससे स्लेव के तौर पे सेक्स करने लेके गया है या इससे शादी करेगा, लोगों को नहीं पता। यानी एक नबी तुम्हारा जब वार में से बाहर निकलता है, जिस मर्जी लड़की को पकड़ के खेमे में ले जाए सेक्स करने, ऐसा बगैरत नबी यार। Why do you have to search on it? What do you have to search on it? ये सिंगल हदीस is more than sufficient to say यार मोहम्मद एक झूठा नबी है। What else do you have to search on it? ये हदीस नंबर क्या है? 13665E। ओके, नहीं ये सब मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये कभी मैंने सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। सो सर मेरे लिए वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा 2 नंबर ही करते हैं ना, बताते ही नहीं है चीजें, बताते ही नहीं है। और फिर सफैया को पहले मोहम्मद ने दे दिया था अपने एक दोस्त को, क्योंकि कोई और उठा के ले गया था। मोहम्मद का दोस्त था, याराना था एक बंदे के साथ, वो बड़ा ही चिट्टा गोरा, मोहम्मद का बड़ा प्यारा था, दिया अल-कल्बी, ठीक है, दिया उसे दैया अल-कल्बी। दैया कहते थे, ठीक है। अच्छा, पहले उसने दैया आया, उसने कहा मोहम्मद मुझे कोई स्लेव दे। मोहम्मद ने कहा जौन सा मर्जी ले ले, वो ले गया सफैया को। फिर जब मोहम्मद को याद आई यार सफैया, तो वो ले गया। ये देखो, द प्रॉफिट बॉट खरीदा सफैया फॉर 7 slaves, 7 slaves। दैया को कहा यार वापस दे दे, ने कहा नहीं यार नबी। मोहम्मद ने कहा अच्छा 2 स्लेव ले लेना। नहीं नबी, ये तूने मुझे दे दिया है, वापस ना लेना। मोहम्मद ने कहा 3 ले ले। नहीं ना नबी, मुझे अच्छी लग गई है ना, मुझे इसे डिंगी और वो डिंगी करनी खूबसूरत थी है। भाई, खूबसूरत हाँ, थी सफिया, खूबसूरत थी। तो नहीं दे ले, चल चल 2 3 4 5 6 7 गुलामों के इवज सफैया को खरीदा उसने दैया से। अब आप मुझे खुद बताएं, एक स्लेव ट्रेडर, स्लेव सेक्सर और रेपिस्ट, मैं कहूंगा स्लेव रेपिस्ट, स्लेव ट्रेडर, डाकू, एक पेडोफाइल को आप नबी मानते हैं, और आप कह रहे हैं मैं अभी पढ़ूंगा। मैं आपको रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस दिखा रहा हूं, ये अपने माजा सही हदीस है बाय द वे, ठीक है। अब मुझे बताएं, और ये भी है कि अब मुझे बताएं कि आप ऐसे बंदे को नबी कैसे मान सकते हैं यार? सर मैं तो पहले ये सब पढ़ा नहीं, आई एम रीडिंग तो सर ऑल आप दिस पढ़ थिंग्स आप तो अभी बता फर्स्ट टाइम। दिया ना, आप तो बता दिया। और आपने ये भी कहा कि sunnah.com पे आपने चेक भी किया स्ट्रीम देख के। देखिए, मैंने मैं ना, जब तो भी कोई कुछ चीज बचता बताता हूँ थोड़ी ना है। सामने रख के बताता हूँ ना, तो फिर टेंशन क्या है? सामने रख के बता रहे हैं तभी तो कि आपको कोई जरूरत नहीं हो। तो भाई ने खुद भी रिवेरीफाई किया है चीजों को, जब उन्होंने बाद में जाके हमारी स्ट्रीम्स देखी है sunnah.com पे, उन्होंने चेक किया है, उनको वैसे के वैसी मिली जो जो बताया था। पीछे क्या रह गया भाई? अब क्यों आपने और केरी रिसर्च करनी है? बल्कि जो बंदा आपको अब कहे, आप किसी चैनल पे जाते हैं और कहें कि यार मैंने इस्लाम छोड़ा है, कोई कहे कि तुमने गलत छोड़ा, सको आओ फिर एडम सीकर के पास, आओ साहिल के पास, लेके आओ उन्हें। भाई वही जो मौलवी जो अभी आपके साथ नहीं आ रहे, उनको कौन है यार मैंने छोड़ दिया इस्लाम तुम लोगों की वजह से, आओ लेके आओ उनको, बताओ इसमें से कौन सी बात को झूठ साबित कर सकते हैं वो। देखिए ना, देखिए ना, आपका अली जो है, अली अली उसको मोहम्मद ने कहा खुमस का माल ले आओ। खुमस के माल का पता है? जो 20% होता है, 20% जो होता है जब वॉर लूट बूटी मार में के से, माल। वो खुमस का माल होता है, यानी कि वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, ठीक है। अब पता खुमस के माल में सिर्फ पैसा नहीं होता, औरतें भी होती हैं, पता है आपको?
मेरे प्यारे भाई? नहीं मतलब अगर कोई जंग जीत गया तो फिर पैसा सोना ये सब ही होगा, राइट? बिल्कुल ये सब होगा ना, औरतें जंग भी जीत है गई उसमें औरतें भी होती हैं, और और साथ में औरतें भी है। 20% मोहम्मद का है और आले मोहम्मद का। कुरान कहता है ना, 5th of the 5th इज फॉर मोहम्मद एंड आले मोहम्मद, राइट? उसको जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का होता है जंग में, क्योंकि हर जंग में मोहम्मद ने नहीं ना काम किया, उसने बताया तो है। कुछ जंगें सुराया थी, सुराया में भी अगर आपने माल जीता है तो उसमें से 20% आपने मोहम्मद के लिए भेजना है, ठीक है? अब मोहम्मद ने अली को भेजा, जाओ जाके खुमस का माल ले आओ, यानी कि जो 20% मेरा हिस्सा है ना वो ले आओ, ठीक है? अब अली जा रहा है 20% लेने के लिए, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। प्रॉफिट सेंट अली टू खलीद टू ब्रिंग खुमस, द बूटी का माल, एंड आई हेटेड अली। ये बुरैदा कह रहा है कि मुझे अली से पसंद नहीं था। एंड अली टेकन अ बाथ आफ्टर सेक्सुअल, अली ने गुस्ले जनाबत किया है, ठीक है? आई सेड टू खालिद, डोंट यू सी दिस, तुमने देखा नहीं अली को? व्हेन वी रीच द प्रॉफिट, जब हम मोहम्मद के पास पहुंचे, मैंने आई मेंशन दैट टू, मैंने से कहा ओए अली ने 2 नंबरी की है, माल था तेरा। अली ने बीच में रास्ते में डिंगी डिंगी मार ली लड़की के साथ। तेरे लिए जो लड़कियां थी उनमें से पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ अली ने डिंगी डिंगी मार ली है। तो मोहम्मद क्या कहता है? ही सेड ओ बुरैदा, डू यू हेट अली, तुझे से नफरत है? उसने कहा हाँ। उसने कहा डू यू हेट हिम फॉर ही डिजर्व मोर देन दैट फ्रॉम द खुमस। वो खुमस में से अगर उसने एक के साथ किया है तो वो 2-3 के साथ कर सकता था, मसला ही नहीं है। वो मेरी आल में से है, मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए है माल, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम नहीं कर सकते थे, मोहम्मद अली कर सकता था, इससे ज्यादा ले सकता था वो। यार हलाकू खान और जंगेज खान को आप लोग गालियां देते हो, सारे वही सेम करेक्टर हलाकू खान जंगेज खान वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद ने किए। आप इनको कहते हो ये नबी है, बड़ी आला शख्सियात हैं, और हलाकू खान और जंगेज खान को आप बुरा कहते हो। क्या हो गया यार? लाइक थिंक अबाउट इट यार। ये एडम जंगेज खान भाई, एडम हलाकू भाई, खान ने जिस तरीके से स्लेव्स लूप बनाई, सेम वही काम तो आपके नबी और आले नबी कर रहे हैं। एडम भाई थोड़ा ये सब थोड़ा छोड़ देते हैं। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो भी मुसलमान है, या मेरा जो भी दोस्त है, जो भी है, हम लोग तो ऐसे नहीं है, राइट? हम लोग जस्ट वी नहीं तो आप फॉलो द मुनाफिक है। रिलीजियन। अल्लाह कहता है कि अगर ऐसे नहीं, फॉलो द रिलीजन, तो फॉलो के रिलीजन में है क्या? आपने अपने इर्द गिर्द के नॉन मुस्लिमों के साथ नफरत करनी है, उनमें कटुलता पाए आप में, ये ले क्या क्या क्या। अगर आप उनके साथ अच्छे हैं तो फिर आप मुनाफिक है, और मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम है। या अय्युहल नबी जाहिदुल कुफारा व मुनाफिकीन, और उन पे ठिकाना दो है, तुम मुनाफिकों में से हो, लड़ाई करो नबी काफिरों और मुनाफिकों से। आपके साथ अल्लाह के नबी की लड़ाई है, क्योंकि इसी सूरत में अगर आप 123वीं आयत में जाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लड़ते जाओ अपने नजदीक के काफिरों से। आपके इर्द गिर्द हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस्ट, एग्नोस्टिक रहते हैं, उनके साथ हर वक्त लड़ते रहना है, चाहे कि इन पर मालूम हो जाए तुम्हारे अंदर सख्ती, कि तुम इनके अंदर कुटिलता पाओ, वो तुम्हारे अंदर कुटिलता पाए। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तो अपने इर्द गिर्द के हमसायों के साथ बड़ा अच्छा हूं, करीब के लोगों के साथ बड़ा अच्छा हूं। भाई अच्छे हो ही नहीं सकते आप। अगर आप हैं तो आप मुनाफिक हैं, और मुनाफिक के साथ नबी ने लड़ाई करनी है। मुनाफिकों का तो ठिकाना ही जहन्नम है, और जहन्नम का भी निचला दर्जा जिसमें आप उसके ईंधन होंगे, फ्यूल ऑफ द हेलफायर होंगे। आप मुझसे किस तरह बात करें, मैं बड़ा अच्छे तरीके से रह रहा हूं। भाई तो फिर आप मुसलमान तरीके से रह ही नहीं रहे, तो फिर इस्लाम को छोड़ दो। मुनाफिक अगर देखो, अगर तो तुम इस्लाम में इसलिए हो कि तुम्हें जन्नत में जाना है, तो मुनाफिक हो कि तुम्हें जन्नत तो मिल नहीं रही, तुम तो जहन्नम के। अगर अल्लाह सच्चा हुआ, अव्वल तो सच्चा हो ही नहीं सकता ना, दैट्स इम्पॉसिबल कि इस टाइप का अपंग जाहिल बेगैरत किस्म का खुदा सच्चा खुदा हो, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो भाई अगर ये सच्चा हुआ भी, तुम्हें जहन्नम का डर लग रहा है, तो भाई अगर हम जन्नत जहन्नम के ऊपर दर्जे में, तो आप सबसे नीचे होंगे, क्योंकि आप मुनाफिक हैं, क्योंकि आप दीन इस्लाम पे चल नहीं रहे। आप काफिरों के साथ अच्छे हैं, उनको सख्ती से पेश नहीं आ रहे, आप तो नीचे होंगे। किसने क्या इस्लाम में? कहाँ फंसा दिया एडम भाई? अभी अभी इधर भी फंसाना नहीं है, आपको इस गंदगी से निकालने की कोशिश है भाई। छोड़ देंगे तो भी तो मुर्तद हो जाएंगे, उसमें भी तो गला काट जाएगा।
क्यों? अच्छा, इधर भी आपको मुर्तिद होने से डर है कि गला कट जाएगा, तो खुद सोचो कि इस्लाम कितना अपंग दीन है। तो भाई आपको किसने कहा कि अपने घर में जाके सबको बता दो? खुद तो दिख लो ना, फिर आराम आराम से बचाना। वही लग रहा है अभी। ये देखें, आपकी हदीसों में मोहम्मद ने क्या कहा है, जिसने लड़ाई के बारे में सोचा नहीं, ये देखिए, whoever dies without fought or thought of fighting, he dies on the branch of hypocrisy। वो मुनाफिकत की एक ब्रांच पे मरा। ये ले, अला शुबातुल निफाक, वो मरा है मुनाफिकत की एक ब्रांच में, यानी जहन्नम का ईंधन बनेगा। आप कह रहे हैं मैं बोलो कि अच्छा हर टाइम फाइटिंग करना है, भाई, या फाइटिंग करना है, के फाइटिंग के बारे में सोचना है। ज़हन में रखना है, ज़हन में रखना है कि मैंने लड़ना है इनको। या आपके साथ हमसाया रहता है, उसका मौका नाम है, मिलेगा चौका मारना हाँ, है। आपके साथ अमित रहता है, आपके हमसाये में अमित रहता है, दूसरी तरफ जो है ना वो जॉन डो रहता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, जॉन डो की तो देखते हैं, साला भैन, मैं जरा ताकत में आ जाऊं, सही मैंने इसकी मार के रखनी है। उधर से अमित निकलेगा, यार साला मैं ताकत में आ गया ना, मैंने मार देनी है इसकी। क्यों? क्योंकि आपका कुरान कहता है, चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35, ये देखिए कुरान कहता है, कुरान कहता है, और तुम सूदे बूदे ना हो जाओ, लगो पुकारने सुलह को नहीं पुकारना, तुम ही रहोगे गालिब। यार गलत ट्रांसलेशन है इसको। सो डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस, तो कमजोर हो के पीस पीस अमन अमन ना चलाओ, वाइल यू आर सुपीरियर, जब तुम ताकत में आ गए हो, जब तुम्हारी तादाद बढ़ गई है। अल्लाह इज विद यू एंड विल नेवर डिप्राइव यू ऑफ द रिवार्ड। तुमने तब तक अमन अमन चिल्लाना है जब तुम लोग ताकत में नहीं हो, जब तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है। जब तुम्हारे पास मैन पावर आ गई है, उस वक्त अल्लाह कहता है कोई अमन शमन नहीं, उस वक्त लड़ाई दबा के धड़ल्ले से। भाईजान आप कहां बैठे हुए हैं? आप कहते हैं जी मैं बड़ा अमन वाला मुसलमान है ना, चैप्टर नंबर 47 नॉट मायदा 47। अच्छा 47 ओके, मायदा 5 है। आप मुझे कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हूं, मैं तो बड़ा ये कर। भैया आपको किसने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ स्लेव्स तक रहते हैं? इस्लाम की कोई कल सीधी नहीं है। जिस तरह ऊंट की कोई कुल सीधी नहीं है, उसी तरह इस्लाम की भी कोई कल सीधी नहीं है। कोई कल अमन वाली नहीं है। अमन तब तक जब आप सुपीरियर नहीं हो। जैसी सुपीरियरिटी में आ गए, पाकिस्तान स्टाइल बन गए, बांग्लादेश स्टाइल बन गए, तो वही करना जो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान कुछ गलत नहीं कर रहे इस्लाम के मुताबिक। वो हिंदुओं को अगर मार रहे हैं वहां पे, तो कुछ गलत नहीं कर रहे इस्लाम के मुताबिक, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस्लाम पे चल रहे हैं। दे आर फॉलोइंग इस्लाम टू द डॉट। वो तब तक हिंदुओं के साथ अच्छे थे जब तक उन्हें उनकी जरूरत थी, जब उनके अंदर कमजोरी थी। अब बांग्लादेशी क्यों हिंदुओं के साथ सही रहेंगे? और हिंदू पागल थे वहां के जो इनके साथ अमन से बैठे हुए थे। उन्होंने पहले नाग को दूध पिलाया, अब वो नाग हो गया पल भर के बड़ा, अब वो नाग उन्हें मार रहा है, फिर ये रो रहे हैं हाय हमारे हिंदू बहन भाई, हमारे हिंदू बहन भाई मर गए, लुट गए। भाई नाग को दूध आप लोगों ने खुद पिलाया, मैंने नहीं पिलाया। उनकी किताबें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जब तक आप लोग कम ताकत में ज्यादा नहीं हो, तब तक बड़े अमन में हो। अंडर 15% बहुत अमन में रहते हो। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई। तो भाई अब बताएं क्यों है इसमें, अब बताएं अब क्यों है, अब क्यों है? कोई और हुज्जत है वो भी बता दें, वो भी खत्म करता हूं आज। एक दफा का रोना 100 दफा के रोने से बहुत अच्छा है। आज रो लो, आज रो लो, कोई मसला नहीं है। मैं भी बहुत रोया था जब इस्लाम छोड़ा था, मगर वो एक दफा का रोना हमेशा के रोने से बहुत अच्छा। ये जो आंसू निकल रहे हैं, ये जो दिल खराब हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि सारी उम्र इस अपंगता को मानना था मैंने। बिल्कुल सही रोना निकल रहा है आपका। सर मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ। आप पानी पी गए जी सर, बात करें। चलो यार, ये वी कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन नाउ।
लेकिन बात यही है, जैसे कि एडम साहब ने कहा कि वो एक क्या कहते हैं उसको, एक झूठी जिंदगी में जीने के बजाय, ठीक है थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन झूठी जिंदगी में जीने का कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता। तो इस गंदगी से बाहर निकलना चाहिए। हर एक एंगल से आपको बताया गया है, स्लेवरी से लेके, पेडोफिलिया से लेके, वॉर बूटी से लेके, डाकूगिरी लूटमार से लेके, वी हैव नो एवरीथिंग। एक अच्छा मुसलमान कैसे होना चाहिए, सारी चीजें आपको हमने बताई है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कि एक चीज को लेके हम आपको बताएं। जी भाई। हाँ सर। हाँ सर निकलो बोलिए। यार इस जिंदगी से। और आज तुमको थोड़ा जो तकलीफ हो रही है, बाद में बहुत लाइट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि यार इस गंदगी से मैं बाहर आ गया। हाँ सर निकल जाएंगे। वाह। तो आप मानते हैं फिर तो भाई के लिए अल्लाह जो फ्लावर एक भेजें, हाँ। भाई के लिए फ्लावर भेजें। बेहतरीन सर, वेलकम आउट ऑफ दिस शिट होल। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस शिट होल से बाहर निकलने की। और याद रखिए, कभी भी कोई मौलवी मुल्ला आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे, मेरा हमारा चैनल हमेशा खुला है, जब दिल करे ले। यस, कोई ओके भी सर। लेवल का हो, कोई भी लेवल का आलिम हो, कितना बड़ा भी आलिम हो, वी आर रेडी टू हैव डिस्कशन विद देम। बल्कि कोई मुफ्ती शुफ्ती हो तो और भी अच्छी बात है। मैं बाद में जुड़ूंगा आपके नेक्स्ट स्ट्रीम में, अगर थोड़ा जरूर जुड़ना, टाइम हो तो। जरूर जुड़ना। अभी मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, ठीक है सर। ठीक है, जरूर जुड़ना। चलिए सर, अच्छा, अपना ख्याल रखिए, बी ब्रेव एंड बी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह भाई वाह। वाह, क्या बात है। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार सिर्फ याद दिला दूं कि भाई वो है जो फेसबुक पे इस्लामिक पोस्ट डाला कर रहे थे। ये वो थे जो फेसबुक पे ही यूज्ड टू पोस्ट इस्लामिक पोस्ट, जो इस्लाम से रिलेटेड जो भी इनके वहां पे सर्कुलेशंस होते हैं, अच्छी अच्छी चुपड़ी चुपड़ी बातें जो बताई जाती है, ही यूज्ड टू पोस्ट उस तरीके के वो पोस्ट लगाते थे अपने प्रोफाइल पे। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दी नॉन मुस्लिम्स जिन्होंने इनके पोस्ट पे जाके हमारे चैनलों की तबलीग की है। तो बात वही है प्यारे भाई लोग, ये देखो एक ऐसा इंसान जो कि इस्लाम की मोहब्बत में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि वो अपनी आम जो उसकी नॉर्मल लाइफ है उसके साथ साथ वो थोड़ा सा तबलीग वबलीग भी कर रहा था पोस्ट लगा के। अगर वो भी इस्लाम से निकल सकता है तो भाई पॉसिबिलिटी है चेंजेस आने की, और चेंजेस आ भी रहा है। बस मामला यही है, आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोगों को हमारी बात जो है वो पहुंचानी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। हर एक पोस्ट पे, जितनी भी इस्लामिक पोस्ट, इस्लामिक चैनल्स है, वहां पे जाके दिल खोल के दावत दीजिए हमारे चैनल की, बोलिए उनको। ये सोचिएगा, ये बहुत गहरी बात है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी